Hello everybody, this is Ankit Sharma and you're watching Techno Geeks. पिछली बार हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था कि I'm quite fast, मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ, तो उनका ख्याल रखते हुए, हमारे सब्सक्राइबर का ख्याल रखते हुए, हमारी सब्सक्राइबर फैमिली में जो एक पार्ट है, एक मेंबर है, उनका ख्याल रखते हुए आज मैं थोड़ा स्लोली बोलूंगा। So आज हमारा टॉपिक है What is better, Android या iOS। आज जरा पता करते हैं कि Android अच्छा होता है या iOS, Apple अच्छा होता है या फिर बहुत सारे Android डिवाइसेस एक इनमें से अच्छा है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और सही में पहुंचेंगे एक रिजल्ट तक कि कौन सा अच्छा। हम दोनों के डिसएडवांटेजेस, दोनों के एडवांटेजेस के बारे में चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हो गया, फिर से टास्क दे दिया मोदी जी ने। हमेशा की तरह, हर बार की तरह ये वीडियो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के क्या फायदे हैं। पार्ट नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ iOS, अब इतना बड़ा महंगा मोबाइल है तो कुछ तो फायदा होना मांगता। और पार्ट नंबर 3, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड की भी कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं। पार्ट नंबर 4, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ iOS, अब इतना महंगा मोबाइल है तो कुछ खराबियां भी होना मांगता। लास्ट वन, दिस इज द पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू कंक्लूड, हम निकालेंगे कि रिजल्ट के कौन सा अच्छा है। What are the advantages of Android मोबाइल? पहला फायदा ये है कि यूनिवर्सल चार्जर होना। आज आपके मोबाइल का चार्जर टूट जाए, फूट जाए, आग लग जाए, बह जाए तो आप बाजार जाइए, 100 रुपए खर्च कीजिए, आपके एंड्रॉइड मोबाइल का चार्जर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम कीमतों में आपको मिल जाएगा। जबकि अगर iOS मोबाइल होता तो शायद मुश्किल से और थोड़ा महंगा भी मिलता। फायदा नंबर 2, कस्टमाइजेशन। एंड्रॉइड मोबाइल्स में कस्टमाइजेशन इतना ज्यादा कर सकते हैं कि आपका एंड्रॉइड मोबाइल और किसी और का एंड्रॉइड मोबाइल सेम हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। आप हमेशा इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन को कर सकते हैं कि अगर आप डेवलपर ऑप्शन तक चले जाएं तो हर चीज बदल सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में, हर एक चीज। नंबर 3 कि एक्सटेंडिंग स्टोरेज मेमोरी। अगर आपको लगता है कि 64 जीबी कम है, 16 जीबी कम है, 32 जीबी कम है, तो मेमोरी कार्ड डालिए, 16 जीबी को 32 कर लीजिए, 32 को 64, 64 को 128, आपके ऊपर है एक्सटेंडेबल मेमोरी सपोर्ट। नंबर 4, वैरायटी ऑफ कंपनीज। इतनी ज्यादा कंपनीज आपको एंड्रॉइड में सर्व करती हैं कि आप किसी एक कंपनी से नहीं बन जाते कि मैं तो इसी का डिवाइस ले सकता हूं क्योंकि एंड्रॉइड यही देता। नहीं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि ऑनर, हुआवे, OnePlus, Vivo, Oppo, Xiaomi, Redmi और या फिर सैमसंग, कोई सा भी कंपनी। इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि यूजर को किसी एक कंपनी के संग लड़ाई नहीं रहना पड़ता। नंबर 5, प्राइस वेराइटी। इतनी ज्यादा वैरायटी है प्राइस में, या रेंज कहा सकता हूं कि इट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्राइसेस। 4500 का सैमसंग गैलेक्सी M10s से लेके सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा तक, जो कि 97,000 का आता है, और जहाँ की M10 4,499 रुपीज का आता है, 4,500 रुपए का मोबाइल है। इस पूरे प्राइस सेगमेंट में आपको एक ना एक एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाएगा जो आपके प्राइस को सपोर्ट करता होगा, जो आपके लिए अफोर्डेबल होगा। ये है एडवांटेजेस सारे एंड्रॉइड के। पार्ट 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ iOS। पहला फायदा, लेस हीटिंग इश्यूज। आई सेड लेस। अगर आप 4K पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुकी हैं और स्टेबलाइजेशन ऑन है, ये सब होने के बावजूद एक आईफोन बहुत मुश्किल से हीट करेगा। आप हाई एंड गेम कर रहे हो, आईफोन बहुत मुश्किल हैंग करता है और बहुत ही मुश्किल ही हीट होता है। सेकंड फायदा, स्टाइलिश डिजाइन शायद उतना इंट्यूटिव लगे ना, लेकिन हाँ, जब आप उसे फील करेंगे, आपके हाथ में होगा, आपको बहुत प्रीमियम फील देगा। वो डिवाइस है ही ऐसा कि आपके हाथ में वो फील देता है कि हाँ वो प्रीमियम है, वो एक अच्छा डिवाइस है, वो बहुत अच्छा डिवाइस है। ऐसा ही एंड्रॉइड नहीं है, लेकिन हाँ एप्पल के डिवाइसेस में जो प्रीमियम फील मिलता है वो एंड्रॉइड डिवाइसेस बहुत ऊपर जाके देते हैं, मतलब कि बहुत ऊंचे प्राइस सेगमेंट पे, तो इसलिए एप्पल के पास वो है बहुत। नंबर 3, एक स्टेटस सिंबल है। अगर आपके पास एक एप्पल डिवाइस है एज कम्पेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड डिवाइस, जो कि शायद उससे भी महंगा हो सकता है, तो भी आपके उस एप्पल डिवाइसेस की वैल्यू तो सोशली बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी एंड्रॉइड। एप्पल एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और शायद है भी कई लोग, बट जो लोग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में और सही चीजें जानते हैं उनके लिए शायद ना हो, लेकिन हाँ एप्पल एक स्टेटस सिंबल है। और लास्ट फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो है परफॉर्मेंस। एप्पल अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, एप्पल ही अपना हार्डवेयर बनाता है, तो एप्पल का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से जानता है एप्पल के हार्डवेयर को, एप्पल का हार्डवेयर बहुत अच्छे से जानता है अपने सॉफ्टवेयर को।
इसीलिए एक ऐसा सीमलेस कनेक्शन मिलता है आपको, एक ऐसा कोऑपरेशन मिलता है दोनों के बीच में कि वो बहुत सीमलेस इनपुट आउटपुट आपको देता है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, नथिंग इज गोइंग टू लैग, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप, नथिंग इज गोइंग टू फ्रीज। बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस क्रिएट होता है एक यूजर के लिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता। पार्ट 3 डिसएडवांटेज ऑफ एंड्रॉइड। पहला डिसएडवांटेज, हीटिंग प्रॉब्लम। इतना ज्यादा हीट हो सकता है आपका एंड्रॉइड डिवाइस कि वो फट जाए। हाँ जी भाई वाह, बिल्कुल सही सुने आप, आपके को जेब में रखा हो, फट जाए मोबाइल। हाँ, मोबाइल फट जाए, ऐसा हो सकता है। सेकंड परेशानी, हैंगिंग परेशानी। हाँ भाई, आपके पास अगर फ्लैगशिप मोबाइल है तो बात अलग है कि आपका मोबाइल हीट भी नहीं होगा और हैंग भी नहीं होगा, लेकिन आपके पास मिड रेंज सेगमेंट का मोबाइल है और आपने उसकी जान खा रखी है, तो हाँ, ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि जहां पे आपका डिवाइस हैंग होना शुरू हो जाए। तीसरी परेशानी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसलिए कि एंड्रॉइड आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं देखता। एंड्रॉइड बस ऐसा है कि हाँ, हम हैं यहाँ पे, बस हैं, कुछ करेगा नहीं वो तुम्हारे लिए। तो सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रखता, कोई भी नहीं। ये सब कुछ यूजर की जिम्मेदारी है, वो अपना ध्यान रखे, अपना ख्याल रखे, वो बस वहां पे है उसका साथ देने के लिए, करेगा वो कुछ नहीं। परेशानी नंबर 4, सबसे ज्यादा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन जो कि प्लस पॉइंट है वही नेगेटिव पॉइंट भी है। यूजर को इतनी ज्यादा छूट मिलती है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिवाइस वल्नरेबल होने लगता है। वल्नरेबल मतलब होता है ऐसी कंडीशन आ जाना जहां पर उस पर अटैक होना, उसकी सिक्योरिटी के संग खिलवाड़ होना, है ना, ये सब कुछ होना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए यूजर को इतनी ज्यादा छूट उसको डिवाइस को वल्नरेबल बनाती है। अगर यूजर टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो ये उसे और अच्छी बात है, क्योंकि वो और अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकता है अपने डिवाइस को, वरना ये परेशानी वाली बात। पार्ट 4 डिसएडवांटेज ऑफ iOS। आईफोन 11 प्रो मैक्स 256GB 1,23,900 रुपए का, ठीक है। यहीं पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 84,000 रुपीज का है, 256GB। ये प्राइस सेगमेंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बहुत अच्छा है, आईफोन 11 प्रो मैक्स जितना ही अच्छा, लेकिन प्राइस का डिफरेंस। दूसरा नुकसान, कस्टमाइजेशन। कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते आप। कुछ हद तक कस्टमाइजेशन यही है कि हाँ, वॉलपेपर चेंज कर लो, बस खुश हो जाओ, हाँ, इतना ही। उनकी वजह यही है कि वो सिक्योरिटी देखना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तीसरी परेशानी, इतना बकवास डिजाइन खींचे ला रहे हैं तब तक कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। आईफोन 6 से लेके आईफोन 8 तक कुछ हद तक सेम था। अब आईफोन 10, 11 सब कुछ सेम बबुआ। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आईफोन SE। वो मोबाइल नहीं, बकवास है। ये छोटा सा आदमी छोटे से कमरे में खड़े होके $1 ट्रिलियन पे कंपनी पे उंगली उठा रहा है कि आईफोन ऐसी बकवास है। हाँ है, 42,500 रुपए में आपको एक ऐसा मोबाइल मिल रहा है जो 5 साल पहले चलता था। बस अंतर इतना है कि प्रोसेसर अच्छा कर दिया है। आज के टाइम में कौन चलाता है वो इतनी मोटी चिन और मोटी फोरहेड? कोई नहीं। बकवास मोबाइल है मेरी नजर में, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। हाँ, इसके बावजूद भी खरीदा जाएगा। यहीं पे लास्ट परेशानी आती है, फैन बेस। इतना बड़ा फैन बेस होने की वजह से एप्पल कभी भी कुछ भी इनोवेटिव करने की कोशिश नहीं करता। हम उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने टच स्क्रीन लेके आया था, जिस कंपनी ने हमारे फोन्स को टच करना सिखाया था। आज वही कंपनी अपने 3 साल वाले पुराने एक डिजाइन को बेच रही है। कम ऑन, हम ट्रिलियन कंपनी से ऐसी होप कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, तुम कैसे दोगे हमें वो फुल स्क्रीन, वो भी बस 42,500 में, जहां पे सारी कंपनीज बड़ी बड़ी स्क्रीन दे रही हैं। कम ऑन, वी कांट होप दिस फ्रॉम आईफोन, एप्पल ना। तो इसी वजह से ये सब कुछ परेशानियां हैं एप्पल के साथ। इस कंक्लूजन को मेरे ओपिनियन की तरह समझिए। अगर आपके पास एप्पल इकोसिस्टम है, मैकबुक प्रो है, एप्पल वॉच है, आईपैड है, तो एक आईफोन होना आपके लिए एक ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उस इकोसिस्टम में रहना, एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि इतना अच्छा सीमलेस बटर वाला फ्लो मिलेगा आपको अपने डिवाइसेस के बीच में कि आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। सेकंड बात कि एंड्रॉइड डिवाइसेस क्यों लिया जाए। एंड्रॉइड डिवाइसेस लेने की कोई भी ऐसी वजह ही नहीं है कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक लाख रुपए का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं आईफोन लेने के लिए, तो मेरी नजर में उस आईफोन की जगह आपको एक एंड्रॉइड डिवाइस लेना चाहिए जो कि आपको बहुत सारी चॉइसेस देता है, बहुत सारी चॉइसेस देता है। आपको सैमसंग पसंद नहीं आ रहा है तो आप OnePlus उठा लीजिए, और परफॉर्मेंस इतनी खतरनाक मिलती है कि आप भूल जाइए कि हाँ, आईफोन ही देता है। ऐसा बहुत कुछ अच्छा मिलेगा।
सब कुछ स्पेक्शिक इतनी ज्यादा अपग्रेडेड है। एक सेकंड, हम ऐसे मोबाइल्स की भी बात कर रहे हैं जो आपको 12 GB रैम तक देते हैं, ऐसे मोबाइल्स की। तो खाली आईफोन देता है ऐसा कुछ नहीं है। एंड्रॉइड भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आप प्राइस सेगमेंट में घुस ही नहीं पा रहे तो फिर तो एंड्रॉइड से अच्छा कुछ है ही नहीं। बस एक ही वजह जिसके लिए आपको एप्पल डिवाइस लेना चाहिए, वो है इकोसिस्टम। अगर आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, उसके अलावा कोई वजह नहीं है कि आपको एक एप्पल डिवाइस लेना चाहिए। सेकंड वजह जो है वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता इफ यू आर अ फैन।